पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। पीटीआई से मुज़ाकरात पर तैयार हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, सिर्फ जायज़ मामलात पर बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हमआहंगी होनी चाहिए। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से फील्ड मार्शल नहीं, पूरी कौम का है। पीआईए की निजकारी के लिए इस्लामाबाद में बोली मुकम्मल। लकी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स और मेट्रो वेंचर्स शामिल। दूसरा आरिफ हबीब और फातमा फर्टिलाइजर कंपनी का है। तीसरा एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड पर मुश्तमिल। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी होगी, इसके लिए बहुत मेहनत की। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। रकम का 92% कौमी एयरलाइन को मिलेगा। 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर 25% हसेस हुकूमत के पास रहेंगे। Potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. अमरीकी सदर फील्ड मार्शल के फैन हो गए। आसिम मुनीर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और आर्ट तैयारी गिराने का तस्करा। करक के इलाके गिरगिरी में पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद हो गए। गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया। 14 में आरिफ, शाहिद, सफदर, इब्रार और समी शामिल। वाक़े पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पख्तूनख्वा का इजहार मज़म्मत। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। 6 वकील रहनुमा की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को दी जा चुकी। बानी की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मिलने आएगी। पांच मुकदमात में बानी और अहलिया को गिरफ्तार ना किया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। 9 मई समेत 5 केसेस की समाअत हुई। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, हाई कोर्ट में आज भी फैसला ना हो सका। इंतखाबात रुकवाने से मुताल्लिक आईनी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खातून टीचर को हिरासा करने के खिलाफ केस। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बरतरफी दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस वाहिल ने कहा, काम की जगह सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। एयर ब्लू 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपए अदा करे। इस्लामाबाद की अदालत का हुक्म, तमाम और अपीला खारिज कर दी। अदालत ने हर अपील पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। तफसीली फैसला जारी। पंजाब में मफरूर डाकों के लिए ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स ने रौंती कच्चे का इलाका घेर लिया। ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल, रास्ते सील कर दिए। लाहौर चूहंग में सीसीडी का मुकाबला। ज़ेर हिरासत जावेद मारा गया। मुलजिम को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की थी। जावेद कत्ल और डकैती समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस था। खैरपुर में कोर्ट डीजी के करीब कार पर फायरिंग। खातून और बेटी जहां बहाक फहमीदा और राबिया के नाम से शनाख्त हो गई। 3 अफराद जख्मी भी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची बल्दिया इत्तेहाद टाउन में कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। खालिद को उसके बड़े भाई ने कत्ल किया। वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद रिश्तेदार के घर गया और कपड़े तब्दील किए। नौशकी में 3 भाइयों के कत्ल पर दूसरे दिन भी एहतजाज। पाक ईरान RCD शाहराह 18 घंटे से ब्लॉक। लोगों ने मैयतें रखकर धरना दे रखा है। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कानपुर में जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस कराची से मैयत लेकर जा रही थी।
वादी खाखान और शुक्रान में बर्फबारी थम गई। काबूसर टॉप 3 और सिरीपाई में 2 फुट बर्फबारी हुई। गिलगित में शारा काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग, दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। नारान में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। मुपस -4, कालाम और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में साइक्लोनियल हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। कराची में हवाएं चलने से सर्दी हो गई। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाएंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। इन्होंने कहा 15 अबदोज बना रहे हैं। रूस और चीन समेत कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी बहरिया दुनिया की ताकतवर तरीन बहरिया होगी। वेनेजुएला को पैगाम दिया, ये तेल हमारा है और हम जहाज कब्जे में लेते रहेंगे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। ढाका ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी। 2 रोज कबल हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई। भारतीय शहरी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने धर लिया। एनसीए और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बर्मिंघम में कार्रवाई की। मजीद तहकीकात जारी। जंगबंदी तो दूर, जंगबंदी भी ना हो सके। गजा में इसराइली हमले जारी, इमदाद बंद, दवाओं की शदीद किल्लत, हजारों मरीज मौत के दहाने पर हैं। सुल्तान में इसराइली फौज ने घर ढा दिए। शदीद सर्दी में 13 फलस्तीनी खानदान मुतासिर। फलस्तीन एक्शन कमेटी के कारकुनान को रिहा करो। लंदन में एहतजाज। क़यादत इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने की। कमेटी के 8 अफराद रिहाई के लिए भूख हड़ताल पर है। इसराइल हुकूमत के खिलाफ बात करना यहूद दुश्मनी नहीं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी कहते हैं यहूद दुश्मनी और इसराइली हुकूमत पर तनकीद के दरमियान फर्क करना चाहिए। बाइडन दौर के सिफातकारों में तब्दीली। सदर ट्रंप ने दुनिया भर से 30 सिफातकार वापस बुला लिए। मिस्र, फिलिपाइन, वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका और दीगर शामिल। इकदाम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया गया। अफगानिस्तान में स्मगलिंग का जुर्म, 11 अफराद को सरेआम कोड़े मारे गए। शराब, चर्स और दीगर इल्जाम थे। सुप्रीम कोर्ट ने कैद की सजा भी सुनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ये सजाएं बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स में गन कल्चर की रोकथाम। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। 14 दिसंबर को सिडनी बाउंड्री बीच पर भारतीय निजात साजिद और बेटे नवीद ने 14 अफराद को कत्ल किया था। अमेरिका में स्टोर मुलाजिम ने पुलिस एहलकार को बचा लिया। एक शख्स ने एहलकार पर पिस्टल तानी तो मुलाजिम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एहलकार ने भी झट हटकरी लगाई। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रेगाटा में पाकिस्तान की धूम। 14 गोल्ड समेत 20 मेडल जीत लिए। अनाया 7 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन वुमेन खिलाड़ी करार। फरीद आरिफ ने 6 तलाई तमगे जीते। ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम का नन्हे परिस्तार को तोहफा, अपने दस्ताने दे दिए। कहा बल्लेबाजी का लुत्फ उठाओ, अभी किसी मशवरे की जरूरत नहीं। और जेम्स कैमरॉन की नई साइंस फिक्शन फिल्म अवतार फायर एंड ऐश छा गई। आगाज में ही $345 मिलियन कमा लिए। ये 2025 का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड।